वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतिबंधित मांस के साथ युवक पकड़ा गया है। ग्रामीणों ने युवक को घेरा और स्क्रैप खरीदने के नाम पर विशेष समुदाय के घर पर पहुंचना था। आपको बता दें कि प्रतिबंधित मांस की ये पूरी खबर है। प्रतिबंधित मांस बेचने वाले युवक की पहचान बिहार के गया निवासी मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है। बता दें आपको कि कटकमसांडी थाना क्षेत्र के कुरागढ़ा गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना कटकमसांडी थाना पुलिस को दी है और घटना स्थल पर पहुंची कटकमसांडी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घूम घूम कर प्रतिबंधित मांस बेचे जाने पर ग्रामीणों के बीच आक्रोश भी देखा जा रहा है। युवक पर यह आरोप है कि वो पिछले 1 साल से गांव के अलग अलग घरों में प्रतिबंधित मांस पहुंचाता था। 6 केजी यहीं पर पूरा दिए हुए हैं। नाम बताइए फिर से। प्रणाम सर। मोहम्मद इरफान होता है। और जिसको इसको दिए हैं? हाँ, समीम भाई। हाँ। और किसी को दिए हैं? बबलू के पास आइडेंटिफाई है? कोई आधार कार्ड या पैन कार्ड या कुछ भी? हाँ, घर पे है ना। घर अभी आपके पास क्या है? अभी कुछ नहीं, फोन नंबर। और आप इस क्षेत्र में कहाँ दे हैं? ये सिर्फ आया था, बुलाया था। पूरे 5 महीना से केवल यहीं दे रहे हैं कि और भी क्षेत्र में कहीं दे रहे थे? नहीं दे रहे। अगर कहीं पता चल गया तो दिक्कत होगा आपको, इसीलिए हम आपसे पूछ ले रहे हैं। अभी नहीं, सच बता रहे हैं। सच बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोमाई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशांत, देखिए, एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है कि कबाड़ी के नाम पर एक प्रतिबंधित मांस बेचा जा रहा है। कब से ये प्रतिबंधित मांस बेचा जा रहा है और क्या इसके पीछे और भी लोग शामिल हैं? देखिए, स्थानीय लोगों की अगर माने तो बताया जाता है कि लगभग 1 वर्षों से जो है वो शख्स है गांव में प्रतिबंधित मांस को पहुंचाता था। लेकिन जब उस कबाड़ी वाले से इंक्वायरी की गई, पूछताछ की गई, तो उन्होंने 5 से 6 महीने की बात स्वीकार की है कि वे जो है एक प्लास्टिक में बंद घरों तक जाके प्रतिबंधित मांस को पहुंचाता था। जब इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को लगी तो वो काफी आक्रोश नजर आया और उसके बाद जो है जो गया का रहने वाला जो शख्स था उसे ग्रामीणों ने पकड़कर जो है कटकमसांडी थाना को सुपुर्द कर दिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो है स्थानीय लोगों के बीच आक्रोश का भी माहौल देखा जा रहा है और स्थानीय लोग जो है वो पुलिस से पूरी तरीके से कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जी सुशांत, इनके पीछे क्या और कोई सिंडिकेट भी काम कर रहा है? क्योंकि एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी फिलहाल पुलिस की तरफ से की गई है। देखिए, उसी चीज को लेकर ग्रामीण भी पुलिस से मांग कर रहे हैं कि अभी जो है एक शख्स जो प्रतिबंधित मांस को लेकर गांव तक पहुंचता है, आखिर वह मांस की जो है कहां कटाई होती है, आखिर कहां से आता है, यह सब जो एक सिंडिकेट किस तरीके से काम कर रहा है, इसकी खोजबीन के लिए, इसकी तहकीकात के लिए ग्रामीण लगातार पुलिस से मांग कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिर पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, आखिर इसकी तह तक जाती है, कौन कौन से शख्स का जो चेहरा है वो सामने आता है, वो देखने वाली बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत तमाम जानकारी के लिए। और देखना होगा कि पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। झारखंड में आज लगातार दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज भी करीब 1:30 बजे तक पूरे राज्य में इंटरनेट बंद रहेगी, जिससे सभी वर्गों के लोगों को खासा परेशानी हो रही है। दरअसल काफी अरसे के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली जा रही है और परीक्षा का आज दूसरा दिन है। परीक्षा में किसी तरह की धांधली नहीं हो, कोई अफवाह नहीं फैले, इसको लेकर सरकार ने मोबाइल इंटरनेट को ही बंद कर दिया है। दूसरे दिन की परीक्षा में आज यानी कि आज के दिन जो एग्जाम होने वाला है उसमें 3.19 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंटरनेट सेवा को आज भी बंद रखा गया है। तो झारखंड में आज दूसरे दिन भी सीजीएल की परीक्षा हो रही है और परीक्षा सुबह 8:30 बजे से शुरू हो गई है। ऐसे में परीक्षा से पहले सेंटर पर पहुंचे अभ्यर्थियों की पूरी जांच के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी गई। वहीं इंटरनेट बंद किए जाने से भी अभ्यर्थी को खास परेशानी हो रही है। किसी को सेंटर पर पहुंचने के लिए गाड़ी बुकिंग में परेशानी हुई तो कोई परीक्षा से पहले मोबाइल पर अंतिम तैयारी करना चाहता था। कैंडिडेट्स की बायोमेट्रिक्स होने के बाद फिर उसकी फ्रिस्किंग हो रही है। फ्रिस्किंग होने के बाद फिर से वो अपने रूम में चले जा रहे हैं, जो कि वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स हैं फिर से वो उनका आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड चेक करके उनके सीट पे बैठा रहे हैं। बहुत दिक्कत आया। क्या दिक्कत है?
जैसे अभी देख नहीं सकते ना, अभी टाइम था कुछ मतलब थोड़ा देखने का, रिवीजन करने का, तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन नहीं हुआ। हाँ प्रिपरेशन नहीं हो पाया। बस पढ़ाई में ही तकलीफ है और कुछ नहीं। आज सुबह पढ़ाई में देखी और एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग वगैरह में परेशानी आ रही थी कुछ? हाँ, तो रैपिडो बुक नहीं हो रहा था। अच्छा, आने में परेशानी हो रही है। यहाँ तक कहाँ से आए हैं? दुर्वा से ही। और देखिए, इंटरनेट बंद होने की वजह से रांची के दुकानदारों पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। इंटरनेट बाधित होने की वजह से बाजार में बिक्री घट गई है। कुछ दुकानदार तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ऑनलाइन नहीं होने की वजह से उधारी बढ़ गई है। कुछ दुकानदारों और ग्राहकों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड में इंटरनेट बंद रहने के बाद रोजगार पर भी इसका असर पड़ा है। मोराबादी मैदान में सुबह सवेरे दुकान लगाने वाले दुकानदार बताते हैं कि इंटरनेट बाधित रहने की वजह से ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ और ऑनलाइन पेमेंट नहीं होने की वजह से उधार का जो सिलसिला है वो बढ़ गया। एक दुकानदार है हमारे साथ। भैया ये बताइए कि कल भी इंटरनेट बंद था, आज भी बंद था, क्या प्रभाव रहा है? उधारी बहुत चला भैया, चेंज का बहुत दिक्कत हुआ हमको। सब 500 का नोट दे रहा था, रिटर्न करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, तो उसी में उधारी हो गया। सब उधार चला गया। हाँ, सब उधारी। नहीं तो पहले ऑनलाइन दे देते थे। हाँ, बहुत ऑनलाइन देते थे, कैश से ज़्यादा ऑनलाइन चलता था। बिल्कुल, सभी जो दुकानदार हैं वो एक स्वर में एक ही बात कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होने की वजह से उधार चला गया या फिर मार्केट में नुकसान हुआ है। सुबह सवेरे नाश्ता लगाने वाले इडली वाले भाई साहब हैं। भैया ये बताइए, कल भी ऑनलाइन नहीं था, आज भी नहीं है, कितना नुकसान कितना फायदा? नुकसान पे तो क्या बोला जाए, लेकिन मतलब वो परेशानी हो रहा है, मतलब पेमेंट लेने में परेशानी हो रहा है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत को चेंज का है, चेंज का दिक्कत है। हाँ, उधार भी हो जा रहा है क्या? क्या सर? वो कहते हैं कि उधार चला जा रहा है। उधार चला जा रहा है यार, कल दे देंगे ऐसा कुछ। तकलीफ तो हो रहा है कि मान लीजिए पैसा पॉकेट में नहीं है, इनको अभी देना है 20 रुपया, तो ऑनलाइन हम लोग कर देते थे, तो अब नहीं ले पा रहे हैं बहुत सा सामान। सब पूरे के पूरे नुकसान है भैया। क्या नुकसान है? ठीक है, क्या नुकसान है? थोड़ा सा हमको थोड़ा बना दीजिए। अच्छा बताइए तो क्या नुकसान हुआ है? वो ऑनलाइन नहीं हो पा रहा, जिसके चलते वो आदमी को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जैसे आपको नेट में नहीं चला, जो पेमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो उधारी में चल जाता है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बिजनेस में काफ़ी असर पड़ गया है। देखिए, पेटीएम के कारण से डाब पानी जो है ना बहुत कम बंद पी रहा है, इसलिए पेटीएम तो हो नहीं रहा। आज संडे था, आज मोटा मोटा 100 पीस आराम से काट जाता है। मोटा भी 30-40 पीस डाब काटे हैं सुबह से अभी तक। कितना को? 30-40 पीस मोटा मोटे काटे सुबह। ऐसे कितना काटते थे? अभी 100 पीस काटे था, संडे था आज ने, आज सुबह 100 पीस कट जाता है। लेकिन नुकसान हो गया। आज का पेटीएम नहीं हो रहा है, इसी कारण से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुलदीप हुआ। बिल्कुल, और जो अन्य दुकानदार हैं उनसे भी हम आपको बात जरूर कराएंगे। क्या नुकसान रहा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होने की वजह से? बहुत सारा नुकसान है, सेल्स काफ़ी कमी हो गई है। जैसे 100 रुपये बेचते थे तो वो 50 रुपया गया सीधे, और ऑनलाइन के लिए अब सरकार को क्या गुहार लगाएंगे, अब सरकार समझ में नहीं है। बिल्कुल, ये वो तमाम दुकानदार हैं जिनका कहना है कि ऑनलाइन नहीं होने की वजह से परेशानी बढ़ी है। चाचा, ऐसा रहा है कुछ क्या कि ऑनलाइन नहीं होने की वजह से दिक्कत आई? बहुत दिक्कत आई है, हर चीज़ का दिक्कत है। ट्रांजैक्शन में दिक्कत आया है, व्हाट्सएप चलाने में दिक्कत आई है, फेसबुक चलाने में दिक्कत आई है, मैसेज भेजने में दिक्कत आई, दिक्कत ही दिक्कत है। अब तो लाइव हो गया, इंटरनेट तो लाइव हो गया, इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या नाम? अजीत कुमार सिंह। बिल्कुल, जो तमाम लोग हैं इनका कहना है कि इंटरनेट जो है वो ज़िंदगी बन गई है और ज़िंदगी बन जाने की वजह से परेशानी अधिक बढ़ी है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। सिमडेगा में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीजीएल की परीक्षा हो रही है। सुबह 8 बजे से ये परीक्षा शुरू है और परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की 3 स्तर पर जांच की जा रही है। सबसे पहले सेंटर पर आने वाली अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जाती है और उसके बाद फिर बायोमेट्रिक मिलान किया जाता है। उसके बाद आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड का मिलान किया जाता है। परीक्षा को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी भी काफी चुस्त दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों की मदद के लिए हर सेंटर पर 2 हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। पूरे जिले में 4140 अभ्यर्थी हैं और माननीय उपायुक्त महोदय का जो निर्देश मिला है परीक्षा को लेकर उसका पालन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अभ्यर्थी भी आज आ रहे हैं ठीक ठाक और 3 लेयर में पूरे जांच को हम लोग कर रहे हैं। एक देख रहे हैं आप मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है, मेटल डिटेक्टर से जांच की जा रही है। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक हो रहा है, फिर अभ्यर्थी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो हम लोग इस बात को प्रयास कर रहे हैं कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो।
और लोहरदगा में भी कड़ी निगरानी के बीच सीजीएल की परीक्षा हो रही है। जिले में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर पर्याप्त मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और जवानों को तैनात किया गया है। परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली रोकने के लिए दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। बालूमाथ से आया हैं और काफ़ी उत्साह है। पिछले बार पेपर लीक के वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो काफ़ी उत्साह है कि एग्ज़ाम हो। काफ़ी तैयारी में हम लोग थे बहुत पहले से। 2015 का वैकेंसी है और सरकार अभी इस बार अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। मैं लातेहार ज़िला से आया हूँ और ये सीजीएल का एग्ज़ाम लिखने आया हूँ। एक बार पहले भी लिख चुका हूँ जो कि रद्द हो गया था और फिर जो है दोबारा लिख रहा हूँ और अब उम्मीद है कि ये मतलब ये रद्द नहीं होगा और बहुत उत्साह हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है। तो झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने का मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पहले दिन की परीक्षा को लेकर के ही इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर के हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछे हैं कि आखिर इंटरनेट बंद करने की राज्य सरकार की क्या पॉलिसी है। क्या जब भी परीक्षा होगी इसी तरह इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा? वहीं इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर के राज्य सरकार की भी अपनी दलील है। सरकार का यह दावा है कि परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों के हित में यह फैसला लिया गया है। तो देखिए, झारखंड में लगातार दूसरे दिन इंटरनेट सेवा बंद है। अब ऐसे में कारोबार और बैंकिंग सेवा पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि छोटे से छोटे कारोबारी भी अब नगद से ज्यादा यूपीआई से पैसे की लेन देन करते हैं। लोग जब बैंक जाने से ज्यादा मोबाइल से ही बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक सेवा का लाभ उठाते हैं। अब ऐसे में मोबाइल इंटरनेट बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को जहां ऑनलाइन क्लास करने में परेशानी हो रही है, तो वहीं ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भी परेशानी हो रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में आज दूसरे दिन भी इंटरनेट सेवा बंद है। ऐसे में सियासत भी अब तेज है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कर्मियों को छिपाने के लिए इंटरनेट बंद करने का आरोप लगाया है, तो जेएमएम और कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया है और यह दावा किया है कि सरकार युवाओं के साथ है। सरकार की नीयत कदाचार रोकना नहीं है, बल्कि लोगों को परेशान करना है। भाई कदाचार रोकना चाहे सरकार, तो कोई नाकालाल उसको कदाचार रोकने से मना नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता है। देखिए, बेबुनियाद आरोप, अनर्गल बातें करना अब आदत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। एडमिट कार्ड डाउनलोड सब पूर्व में कर चुके हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं मिला जिन्होंने बोला कि नेट के चलते वो एग्जाम नहीं दे पा रहे। कदाचार के पक्षधर लोग ही इंटरनेट सेवा बंद होने पर चिल्ला रहे हैं, जिन्हें यह लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है जिसके साथ हम खिलवाड़ कर सकें। इंटरनेट 4 घंटा बंद होने से कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की क्षति नहीं होती है। बेंगलुरु के मलेश्वरम इलाके में झारखंड की महिला की हत्या का मामला सामने आया है। हत्या करके शव के 30 से ज्यादा टुकड़े किए गए हैं। बता दें आपको कि इसके बाद उस टुकड़े को फ्रिज में रखा गया। महिला झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड की 29 साल की महिला का शत विशत शव शनिवार को बेंगलुरु के व्याली कावल इलाके से एक फ्लैट के फ्रिज में मिला और शव को सबसे पहले मृतक के मकान मालिक ने देखा, जो 2 दिन से पड़ोस में फैली दुर्गंध का उनको पता लग रहा था। जब वह फ्लैट में दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। महिला की पहचान हेमंत दास की पत्नी महालक्ष्मी के रूप में हुई है, जो फ्लैट में अकेली रहती थी। बताया यह भी जा रहा है कि महिला का पति अपनी बेटी के साथ अलग रहता है। महिला एक मॉल में काम करती थी।
तो बेंगलुरु से आपको ये खबर बता रहे हैं, बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि महिला के टुकड़े किए गए और फिर उसे फ्रिज में डाला गया। बता दें कि महिला की महालक्ष्मी के रूप में पहचान हुई है और ये भी बताया जा रहा है कि उसका पति उसकी बेटी के साथ अलग रहता था और इस बात का पता उनके मकान मालिक को चला जब उनके फ्लैट से दुर्गंध फैली। उसके बाद मकान मालिक जब उनके फ्लैट में गए तो वहां पर एक बेहद ही चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला, जहां महिला के टुकड़े किए हुए थे और उस टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था। 12 सितंबर की घटना बताई जा रही है। और इसी बीच राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी होमगार्ड जवान गिरफ्तार किया गया है। 2 साल से तैनात था आसिफ अंसारी, फर्जी तरीके से कर रहा था नौकरी। तो धुर्वा थाना पुलिस की कार्रवाई हुई है। शनिवार को ही दर्ज हुई थी एफआईआर। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राज्य से बता रहे हैं, जहां फर्जी होमगार्ड जवान गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से तैनात था आसिफ अंसारी, फर्जी तरीके से ये नौकरी कर रहा था। धुर्वा थाना पुलिस की ये कार्रवाई हुई है। शनिवार को ही एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। और इसी बीच सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 23 सितंबर से शुरू होगी जेएमएम की मैया सम्मान यात्रा। कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी इसका नेतृत्व करेंगी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी यात्रा में शामिल होंगी। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के कार्यकर्ता ताकत झोंकेंगे। यात्रा में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होगी। बता दें आपको कि पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज और लातेहार से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यात्रा में स्थानीय मंत्री, विधायक भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारे से जुड़ी हुई बता रहे हैं। 23 सितंबर से मैया सम्मान यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें कल्पना सोरेन के नेतृत्व में ये यात्रा होगी। बेबी देवी भी इसका नेतृत्व करेंगी और दीपिका पांडे सिंह भी इस यात्रा में शामिल होंगी। तो महिलाओं की भागीदारी को लेकर के खास ध्यान दिया जा रहा है और इस यात्रा में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखने को मिलेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब जेएमएम सरकार महिलाओं पर पूरा फोकस कर रही है। मैया सम्मान योजना उन्होंने लाया और अब एक यात्रा भी शुरू होगी। और अब खबर गिरिडीह से है, जहां धनवार प्रखंड के बाजगी में संचालित पत्थर खदान को दबंग फर्जी आवेदन का इस्तेमाल कर बंद करवा रहे हैं। बता दें आपको कि डीसी को दिए गए आवेदन में जिन महिलाओं के नाम का जिक्र किया गया है और उन महिलाओं ने कड़ा ऐतराज जताया है और ये कहा कि खदान की वजह से किसी ग्रामीण को कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है और सरकार का राजस्व फायदा भी हो रहा है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के गेलवाती में, जहां पर एक पत्थर खदान चल रहा है और ये लगातार अपने विवादों में है, क्योंकि यहां लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ दबंगों के द्वारा जबरन अधिकारियों के पास आवेदन देकर इस खदान को रोकाया जा रहा है और इसमें ग्रामीणों का सहारा लिया जा रहा है। हालांकि आप उन तमाम ग्रामीणों को साफ विजुअल में देख सकते हैं, ये वही ग्रामीण हैं जिनका नाम आवेदन में दिया गया था कि इन लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। हालांकि सच्चाई में क्या विरोध किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, आइए हम इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें कि ये जो खदान का जो लीज है, आप विजुअल में साफ देख पा रहे होंगे, ये हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही लीज हुआ है और लगातार ये अभी तक बंद ही पड़ा हुआ है। कुछ दिनों से शुरू किया गया है काम, लेकिन लगातार कुछ स्थानीय दबंगों के द्वारा यहाँ पर कमीशन मांगा जाता है और रंगदारी मांगा जाता है, ऐसा ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, संचालक आरोप लगा रहे हैं। मीडिया में मेरा नाम दे दिया गया था, हमको पता भी नहीं था। आपको पता भी नहीं है? तो क्या आप लोग इस खदान का विरोध करते हैं क्या? नहीं, विरोध नहीं करते आप लोग? आप लोग को कोई नुकसान है खदान से? हमको कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं। और आपका क्या नाम हुआ? सविता कुमार देवी। आप यहाँ का स्थानीय है? हाँ जी। तो खदान से, ब्लास्टिंग से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। घर में दरार कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं? कोई भी नहीं। अच्छा, तो माइंस की वजह से क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही सर, यहाँ सेफ्टी से सब चीज़ ब्लास्टिंग वगैरह होता है, कोई न पत्थर बाहर जाना ना और न कुछ।
कोई दिक्कत सब आराम से काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। तो अभी जो खबर छपी थी, लोग आरोप लगा रहे हैं कि खदान की वजह से, ब्लास्टिंग की वजह से लोगों का घर बर्बाद हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं सर, सब झूठा अफवाह आरोप लगा हुआ है। तो आखिरकार कौन ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, कैसा ये क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ एक ही आदमी है सर, वो बिना मतलब का सबका नाम दे रहता है, कोई उसका विरोध भी नहीं करता, वो सब अपने मर्जी से सबका नाम दे देता है। मिठू चौधरी है जो। हालांकि जब ग्राउंड पे आकर लोगों से बातचीत की तो यहाँ पे लोगों ने साफ इनकार किया है और इन लोगों का कहना है कि खदान की वजह से किसी प्रकार का इन लोगों को हानि नहीं हो रही है, बल्कि खदान की वजह से इन लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इसी के साथ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।